पिछले 3 पार्ट में हम लोग ने आपको बताया या मैंने बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में हम लोग समझे। जैसे पेयर पे हम लोग अभी तक समझा कि पेयर में कि 2 इक्वेशन होगा, 2 लीनियर इक्वेशन होगा और 2 वेरिएबल्स होगा। जिसमें हम बताए थे कि x + y = 6 है और x - y = 9। सपोज ये 2 इक्वेशंस है, ये 2 लीनियर, एक ये लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन, और ये दोनों पेयर है और 2 वेरिएबल है, x वेरिएबल, y वेरिएबल। तो इसी चीज़ को हम लोग को समझे वहाँ पर। अब इसको मतलब कि जैसे देखेंगे यहाँ पर कि इंट्रोडक्शंस, तो यहाँ पर हम लोग अभी तक इसको इंट्रोडक्शन तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड पहले देख रहे थे, तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को एनसीईआरटी बुक में देखेंगे कि है क्या चीज़। तो एलिमिनेशन मेथड में ऑलरेडी क्वेश्चंस कुछ हम लोग 2 पार्ट में, 3 पार्ट में आप लोगों को बता चुके हैं कि क्या क्या बनाना है। तो इसको 1-2 क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम बताया कि लीनियर इक्वेशन को जैसे अगर सॉल्यूशन करना है, जो 2 वेरिएबल को निकालना है, 2 वेरिएबल को निकालने के लिए, तो उसमें 2 मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड के लिए अभी हम पढ़ाया नहीं, हम बोले कि पिछले बार आया हुआ था बोर्ड में, सीबीएसई में। अलजेब्रिक मेथड 2 तरह का होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम बोले थे कि इसको एलिमिनेशन मेथड पढ़ाने के बाद करेंगे। तो आज बुक इसलिए हम दिखा रहे हैं इस पार्ट में कि बुक में हम दिखा रहे हैं अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ाया, तो उसको कैसे आप इसमें एनसीईआरटी में सॉल्व करेंगे। जैसे अगर 3.2 ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, 3.3 जैसे ये एलिमिनेशन मेथड, अगर इसको गौर करेंगे तो ये एलिमिनेशन मेथड है। अभी हम लोग इसी में डिस्कस किए थे। और ये वीडियो पहले बताया कि जो बच्चे को लगता है कि मैथ में वो कमज़ोर है, 50-60 आ जाता है, और ये कोई कोई इस बार भी देखते बहुत बच्चे करीब 13,000 लोगों को कंपार्ट हो गया था मैथ में, तो उनके लिए ये वीडियो है ताकि वो समझ सकें। अब एलिमिनेशन मेथड में देखिएगा, अगर हम इसको देखें कि नाउ लेट अस कंसीडर अनदर मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग, मतलब एलिमिनेटिंग मैंने रिमूविंग का मतलब क्या बोले थे कि अगर x + y = 6, पहला एग्जाम्पल हम बताए थे, और इसको अगर x यहाँ -x + 2y = सपोज 9 हो गया। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक को रिमूविंग करना है, एक वेरिएबल को, चाहे इसको चाहे इसको। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो ऑलरेडी कट जाएगा। तो यहाँ पर 2y = 15, 2y = 15, और यहाँ पर 2 + y 3y = 15। तब y का वैल्यू यहाँ पर 15/3 यानी कि 5 हो जाएगा। तो इसकी चर्चा हमने कर चुका था। अब इसका पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये तो लैंग्वेज वाला है, तो लैंग्वेज वाला हम बाद में आते हैं, पहले इसको एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 9, जैसे एग्जाम्पल 9 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे यहाँ पर इसको इस तरीके से देंगे, और इनटू, देखिए यहाँ पर 2 तरीका है। चाहे तो आप ये देखिए यहाँ पर 2 और 4 है, तो यहाँ पर देखिएगा 2x है और नीचे यहाँ पर 4x है। तो यहाँ देखेंगे ये कट जा रहा है 2 बार में, तो 1, तो इसलिए यहाँ पर नीचे में यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 2 है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2 × 2 = 4 यानी 4x आ गया, फिर ये माइनस आ गया माइनस, फिर 2 × 3 = 6y, 6y आ गया, फिर 2 × 8 = 16, 16 आ गया। इस तरह से मैंने आप लोगों को समझा चुका हूँ। फिर यहाँ पर 1 से है, तो 1 से सीधा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम टू सेम आ जाएगा, यानी 4x - 6 = 7। अब यहाँ पर गौर करेंगे, अगर इसको थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, तो अब यहाँ पर गौर करेंगे कि ये दोनों सेम आ गया। तो अब इसमें यहाँ दिखेगा कि 6y 6y 4x, यानी आप देख रहे हैं कि अगर हम दोनों को माइनस कर देते हैं, अगर साइन चेंज करते हैं, अगर एक को माइनस करते हैं दोनों को माइनस करते हैं, क्योंकि एक को अगर साइन चेंज करेंगे दोनों को चेंज करना होगा। यहाँ भी, यहाँ देख रहे ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पहुँच रहा है, यानी 0 = 9 हो जा रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये पेयर ऑफ सॉल्यूशन है, तो यानी इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है इस क्वेश्चन का। तो ये ऐसा भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, जिससे हमने एग्जाम्पल को लिया कि आप सॉल्व करेंगे, देखें क्या दोनों कट गया, x वेरिएबल भी कट जा रहा है, y वेरिएबल भी कट जा रहा है, तो फिर कैसे होगा। इसलिए मैंने आज एनसीईआरटी का बुक मैथ्स का ये चैप्टर 3 जो सी है 3.3 उसको निकाला है। अब इसी तरीक़े से अगर इस क्वेश्चंस को, अगर आप पहले वाला इसका 3.3 का
अगर इसको सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करेंगे, गौर करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर 1 को, तो अगर 1 को सॉल्व करेंगे तो अगर इसको लिखेंगे 1 को, अगर इसको ये लिख रहे हैं तो ये x + y = 5 और इसके नीचे क्या लिखेंगे 2x - 3y = 4। अब यहाँ पर दोनों हैं, तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है x के सामने, यानी 1 तो इंटू 1 नीचे आएगा और यहाँ पर 2 है तो इंटू 2, यानी आप देख रहे हैं कि ऊपर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको फिर से लिख लेते हैं कि 2x - 3y = 4, तो अगर यहाँ पर ऊपर में देखें क्या चीज़ मल्टीप्लाई किया 2 से, नीचे 1 से, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो 2x, यानी आ गया 2x प्लस, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y = और फिर 2 से करेंगे 10, क्या आ गया 10। अब यहाँ पर 1 से करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, यानी 2x - 3y और = अगर आप देखेंगे 4, क्योंकि यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, ये जो 4 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसको आप देखेंगे, गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज करना होगा, यानी प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस हो जाएगा। जब एक का साइन चेंज करेंगे तो यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया माइनस से, तो यानी 3 + 2 यानी 5y हो गया = यहाँ पर 10 - 4। अब यहाँ से करेंगे 10 - 4 तो यहाँ 14 हो गया, यानी y = जो हो रहा है 14/5। तो इस तरह से इसको फिर इसका बताए थे कि y का वैल्यू को इसको पुट करेंगे इसमें और इसको बनाएंगे। फिर यहाँ पर अगर गौर करेंगे इसी तरह का क्वेश्चन में, अगर इसको भी अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे 3x + y = 10, 4y = 10 और 2x - 2x, तो यहाँ देखिए 2x - 2y = 2। तो यहाँ पर आपका फिर देखिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 कट रहा है, इससे भी कर सकते हैं, या फिर देखिए तो अभी हम बोले इसी तरीका से किया, तो नीचे 2 है तो ऊपर 2, ऊपर 3 है तो नीचे 3, यानी मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ पर आ रहा है 6x माइनस, ये यहाँ प्लस है, फिर 2 4 या 8y, फिर = 2 10 था 20, फिर यहाँ करेंगे ये 3 से, क्योंकि ऊपर 3 था तो 3 2 या 6x, फिर -6y = 6। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ साइन चेंज करेंगे माइनस, यहाँ प्लस, माइनस में काटना है तो ये कट गया, तो यहाँ आ रहा है 14y = 14, यानी y = क्या हो गया, अगर यहाँ पर हम बोल रहे थे कि प्लस माइनस नहीं है तो ये 14 नीचे चला जाएगा, यानी 14/14 = 1, क्योंकि 14 कट गया 1, यानी y = अब 1 आया, y = क्या आया 1। तो अब y = 1 का हम लिखेंगे कि हम लोग बोल रहे थे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 1 इन इक्वेशन, ये तो इसको इक्वेशन ले लिए यहाँ पर किए 3x + 4y = 10, तो अभी क्या आया y = 1 आया, तो 3x + 4 × y = 10। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों को करेंगे तो 4, तो 3x + 4 = 10। अब यहाँ पर लेंगे तो 3x = 10 और ये 4 इधर आ जाएगा, यानी 6, यानी x = 6/3 और x = 2, यानी इसको इसी तरीक़ा से आपको करना क्या है कि ये दोनों को कल सॉल्व करके रखना है, और पहले भी मैंने दिया ये दोनों को, तो इस तरीक़ा को सॉल्व करके रखना है। फिर कल का जो वीडियो है उसमें हम आपको इसको फिर आगे बताएंगे, और हम कल फिर हम पेन और कॉपी में आएंगे, क्योंकि उसमें यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है दिक्कत होता है, वहाँ पर हो सकता है मेरा हाथ हिले, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि, और इसके बाद अगर फिर हम लैंग्वेज वाला इसको एलिमिनेशन मेथड बता के फिर तुरंत सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे, और इसका मकसद है कि जो आप लोगों को लगता है कि मैथ हार्ड है, मैथ हार्ड नहीं है, मैथ हमेशा क्वेश्चंस टिपिकल आते हैं, तो आप लोग घबराना नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए थैंक यू।